अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 46 पार्ट नंबर 46 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। पेज नंबर आप देख सकते हैं 121 है ना। ये यहाँ से 8वें नंबर की ये बीमारी है और तकरीबन 8 पार्ट से है ना ये एक एक बीमारी बताई जा रही है और इसको दूर करने का तरीका सब चीज़ें बताई जा रही है। तो इसे ध्यान से सुने और याद रखने की कोशिश करें। देखिए, जो नाम है बीमारी का वो है बहतान, है ना, बहतान। देखिए, झूठ मूठ अपनी तरफ से गढ़ कर किसी पर कोई इल्ज़ाम या ऐब लगाना, इसको इफ्तिरा, तोहमत और बहतान कहते हैं। ठीक है, तीनों मतलब तोहमत भी कहते हैं, बहतान भी इसी का नाम है। झूठा इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना किसी के बारे में ना। ठीक है, देखिए ये बहुत खबीस और जलील आदत है, यानी ज़िल्लत वाली, बेइज्जत वाली आदत है और बहुत बड़ा गुनाह है। ख़ास कर किसी पाक दामन मर्द या औरत पर ज़िनाकारी, यानी बदकारी है ना, बुरा काम, ज़िनाकारी की तोहमत लगाना, ये तो इतना बड़ा गुनाह है कि शरीयत के कानून में उस शख्स को 80 कोड़े मारे जाएंगे। वो लोहे का आता है ना, कोड़े मारे जाएंगे, सज़ा है ये शरीयत की। और उम्र भर किसी मामले में उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी और क़यामत के दिन ये शख्स दोज़ख के अज़ाब में गिरफ़्तार होगा। देखिए आगे 9 नंबर की जो बीमारी है वो है झूठ। और ये तो हम सुनते भी रहते हैं, मतलब इस बीमारी के मुताल्लिक, और बोलते हो तो अब चाहिए कि इसे सुनने के बाद छोड़ दे। देखिए, झूठ ये वो गंदी, घिनौनी और जलील आदत है, बुरी आदत है कि दीन और दुनिया, यानी दीन और दुनिया दोनों में झूठे का कहीं कोई ठिकाना नहीं। झूठा आदमी हर जगह जलील व ख्वार होता है, यानी बेइज्जती होता है। ठीक है, और हर मजलिस यानी हर बैठक, हर इंसान के सामने बेवकार और बेएतबार हो जाता है, यानी इसका कोई, उसको गिनते नहीं, फिर उसका कोई एतबार नहीं होता है ना। और ये बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया है। क्या ऐलान फरमाया है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। क्या मतलब होगा इसका? कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। देखिए, यानी कान खोल कर सुन लो कि झूठों पर खुदा की लानत है और वो खुदा की रहमतों से महरूम कर दिए जाते हैं। कुरान मजीद की बहुत सी आयतों और बहुत सी हदीसों में झूठ की बुराइयों का बयान है। इसलिए याद रखो कि हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है कि इस, है ना, लानती आदत से ज़िंदगी पर बचता रहे। बहुत से माँ बाप बच्चों को चुप कराने के लिए डराने के तौर पर कह दिया करते हैं कि चुप रहो, घर में माऊ बैठा है, या चुप रहो, संदूक में लड्डू रखे हुए हैं, तुम रोओगे तो सब लड्डू धूल मिट्टी हो जाएंगे। हालांकि न घर में, आप समझ सकते हैं ना, अलग अलग कहावतें, अलग अलग कहानियाँ मतलब घरों में चलती है। ठीक है, होता है न संदूक में लड्डू होते हैं, न रोने से लड्डू धूल मिट्टी हो जाते हैं। ये बच्चों को डराने के लिए। तो खूब समझ लो, यानी माँ बाप जो है वो समझ लें कि ये सब भी झूठ ही है। इस किस्म की बोलियाँ, यानी इस तरह की बोलियाँ बोलकर वालिदैन गुनाह कबीरा करते रहते हैं, बड़ा गुनाह। और इस किस्म की बातों को लोग झूठ नहीं समझते। हालांकि यकीनन हर वो बात जो वाक़ये के ख़िलाफ़ हो झूठ है और हर झूठ हराम है। ख्वाह बच्चे से झूठी बात कहो या बड़े से, आदमी से झूठी बात कहो या जानवर से, झूठ बहरहाल झूठ है और झूठ हराम है, बचना चाहिए ना इससे। देखिए आगे, कब और कौन सा झूठ जायज़ है? शरीयत ने कुछ हमें इख्तियार भी दिया है कि जब मजबूरी हो ना, लेकिन कब, उसको भी तो ध्यान में रखना है कि भाई मैं तो झूठ बोलता हूँ लेकिन जायज़ है, तो ये गलत हो जाएगा ना। देखिए क्या है, कब और कौन सा झूठ बोल सकते हैं। देखिए, काफिर या जालिम से अपनी जान बचाने के लिए या दो मुसलमानों को जंग से बचाने और सुलह कराने के लिए अगर कोई झूठी बात बोल दे
تو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، مگر جہاں تک ہو سکے اس موقع پر بھی ایسی بات بولے اور ایسے الفاظ منہ سے نکالے کہ کھلا ہوا جھوٹ نہ ہو، ہے نا، دیکھیں، بلکہ کسی معنی کے لحاظ سے، کسی مطلب سے وہ صحیح بھی ہو۔ اس کو عربی زبان میں توریا کہتے ہیں، توریا۔ دیکھیں کیسے اب سمجھایا جا رہا ہے، بالکل کھلا جھوٹ بھی نہیں بولنا، وہ بھی کب؟ جب جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو نا۔ مثال کے طور پر ڈاکو نے تم سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں، اور تم کو یقین ہے کہ اگر میں اقرار کر لوں گا تو ڈاکو مجھے قتل کر کے، ہے نا، دیکھیں، قتل کر کے میرا مال لوٹ لے گا، تو اس وقت یہ کہہ دو میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اس وقت کہہ سکتے، اور نیت یہ کر لو کہ میری جیب میں یا میرے ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہے، یعنی حقیقت میں پاکٹ میں تو نیت کر لے کہ تھیلی میں نہیں ہے، یا مال تھیلی میں ہو، بیگ میں ہو تو نیت کرے کہ میرے پاکٹ میں نہیں، اس طرح اوپر سے بولنا ہے، بالکل کھلا جھوٹ تو بولنا ہی نہیں۔ دیکھیں آگے بتا بھی رہے نا، باکس ہے نا، باکس یا ہے نا جھولے میں ہے، تو اس معنی کے لحاظ سے تمہارا یہ کہنا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے یہ سچ ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے میری ملکیت میں کوئی مال نہیں ہے یہ جھوٹ ہے۔ اسی قسم کے الفاظ کو عربی میں توریا کہا جاتا ہے، اور جہاں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں موقعوں پر مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، اسی کا یہی مطلب ہے کہ توریا کے الفاظ بولیں، ہے نا، اور اگر کھلا ہوا جھوٹ بولنے پر کوئی مسلمان مجبور کر دیا جائے تو اس کو لازم ہے کہ وہ دل سے اس جھوٹ کو برا جانتے ہوئے جان و مال کو بچانے کے لیے صرف زبان سے جھوٹ بول دے اور اس سے توبہ کر لے۔ واللہ تعالی اعلم، ہے نا۔ تو یہ شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ کب بول سکتے ہیں نا، اور وہ بھی نیت تو ہمیں یوں کرنی ہے کہ میرے پاس جیسے جیب میں مال ہے تو پاکٹ میں نہیں ہے، پاکٹ میں تو جیب میں نہیں ہے، اس طرح حالانکہ مال ہوگا، اور بعد میں توبہ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ پارٹ نمبر 47، پارٹ نمبر 47 میں 10ویں جو بیماری ہے عیب جوئی، اس کے